हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल इमोशनल स्टोरीज में स्वागत है। आज मैं आपको निर्जला एकादशी की बहुत ही प्यारी कहानी सुनाऊंगी। एक बार एक ब्राह्मण था। वह पहली बार ससुराल जाता है। तो वो नए कपड़े पहने हुए होता है, तो जाता रहता है। तो एक तालाब के पास से जब वो गुजरता है तो वहाँ पे एक गाय माता होती है और वो उस तालाब के अंदर पानी पीने गई थी और उसमें धंस जाती है। क्योंकि जेठ का महीना होता है और उसका जो पानी का स्तर है वो काफ़ी नीचे चला जाता है और उसमें कीचड़ बन जाता है। तो गाय माता बार बार सभी को पुकारती है कि कोई मेरी सहायता कर दो, कोई मेरी सहायता कर दो, लेकिन गाय की कोई भी सहायता नहीं करता है। अंत में गाय देखती है कि वो ब्राह्मण नए कपड़े पहनकर सज धज के उस तालाब के पास से निकलता है। तो गाय माता कहती है कि अरे ब्राह्मण, तू मुझे इस तालाब से निकाल दे, तेरा बड़ा भला होगा, तुझे बहुत पुण्य मिलेगा। मैं तेरे को इतना पुण्य दूंगी कि तेरी जो 7 पीढ़ियां हैं वो हमेशा राज करेगी। लेकिन वो तो ससुराल जा रहा था पहली बार। उसने सोचा, हाँ ये गाय तो ऐसे ही कह रही है। वो जैसे ही आगे बढ़ा बोला, नहीं मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, गौ माता मुझे माफ़ करना। लेकिन गौ माता कहती है कि देख ले, अगर तूने मेरी सहायता नहीं की तो तू बहुत पछताएगा। लेकिन वो नहीं मानता और आगे बढ़ जाता है। इतने में ही गाय श्राप दे देती है कि जितना तू खुश हो रहा है उतना रहेगा नहीं। क्यों 8 पहर बाद तू गधे की जोनी में चला जाएगा, तेरा शरीर गधा बन जाएगा। वो बेचारा माफ़ी मांगता है गौ माता से, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। क्यों गौ माता उसमें धंस जाती है। अब वो अपने ससुराल जाता है। ससुराल में बड़ी खातिरदारी होती है उसकी, सभी बहुत अच्छी आवागमन होती है। तो अपनी पत्नी से कहता है कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, अपने घर पे चलना है। लेकिन सभी जिद करते हैं कि आज नहीं, कल सुबह जाना। लेकिन वो अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। तो उसकी पत्नी जल्दी से तैयार होकर के और अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद गांव में जब वो आती है तो 8 पहर के बाद वो गधा जोनी में चला जाता है और घर पे जो भी कुछ होता है सब कुछ समाप्त हो जाता है। फिर वो बेचारी उसको लेकर के और राजा के यहाँ जाती है कमाने के लिए, गधे को, अपने पति को। तो राजा कहता है कि कितनी मूर्ख औरत है जो ऐसे अकेले काम कर, इस गधे पे सामान रख के ढोले। फिर वो कहती है कि ये नया गधा नहीं है, मेरा पति है, लेकिन एक पाप के कारण इसको जोनी मिल गई। तो कहते हैं कि 101 एकादशी जिसने की हो उसके पुण्य के प्रताप से ये दोबारा मनुष्य जोनी में आ सकता है। तो राजा सुनता है। राजा पूरे राज्य में ढूंढी फिरवा देता है कि जिसने भी 101 एकादशी करी हो तो कृपया करके इसको दे दो, ये गधे जोनी से छूट जाएगा। तो कोई नहीं मिलता। अंत में एक बुढ़िया माई आती है और वो कहती है मैंने की है। तो वो 100 एकादशी उसको दे देती है। तो वो मनुष्य योनि में आ जाता है। मनुष्य योनि में आने के बाद उसकी जो पूँछ है वो रह जाती है। क्योंकि वो सिर्फ 100 देती है, एक एकादशी नहीं देती। वो एक निर्जला एकादशी अपने लिए रख लेती है कि इसके साथ तो मैं वैकुंठ चली जाऊंगी। तो निर्जला एकादशी का इतना प्रताप होता है कि उससे वो वैकुंठ चली जाएगी। उसने 101 एकादशी की हुई होती है। तो वो बड़ा धन्यवाद करता है और फिर दोबारा मनुष्य की योनि में आ जाता है कि जो भी मनुष्य इस धरती पर निर्जला एकादशी करता है तो वो सभी एकादशियों में श्रेष्ठ मानी जाती है। जिस प्रकार वो मनुष्य गधे योनि से और मनुष्य की योनि में आ जाता है 100 एकादशियों से, तो तुम देख सकते हो कि एक निर्जला एकादशी उस बुढ़िया माई को वैकुंठ ले जाती है।